नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बोकारो में बीजेपी चला रही जनसंपर्क अभियान बैठक पर प्लान किए जा रहे तैयार। बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने की बैठक। अररिया में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सभा को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार में उद्योग लगाने की जरूरत। मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे मौजूद। खलारी में विधायक बंधु तिर्की पहुंचे मैक्लूस्कीगंज। सड़क का किया निरीक्षण। जमीन मालिकों को मुआवजा दिलाने की कही बात। सुपौल में जेडीयू प्रत्याशी ने किया नामांकन दाखिल। रामविलास कामायत पहली बार मैदान में उतरे। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। पाकुड़ में महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म को लेकर निकाला मार्च। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की कर रहे मांग। बेरमो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है और ऐसे में लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो बैठक का प्लान तैयार भी कर रहे हैं। आज जनपदपुरा पंचायत में बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बैठक की, जिसमें बेरमो प्रत्याशी योगेश्वर महतो के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। यहां सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। इस अवसर पर प्रदीप वर्मा को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। देखिए, ये जो उपचुनाव अपने राज्य में हो रहा है, ये पिछले 9 महीने के शासन से त्रस्त जनता के सामने इसने एक अवसर उत्पन्न किया है कि जनता वर्तमान शासकों को एक सबक सिखाए कि जिस प्रकार से असंवेदनशीलता से कोविड-19 संक्रमण के कठिन कालखंड में इस सरकार ने जिस प्रकार से जनता के साथ नहीं खड़ी रही, जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के नामांकन सभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एक साथ सभा को संबोधित किया। इस मौके पर नामांकन सभा को अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने भी संबोधित किया। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 15 साल में बिहार में सड़क, बिजली सब ठीक हो गया है। अब सिर्फ बिहार में उद्योग लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबको बचकर चलना है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस फारबिसगंज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार आ चुके हैं, वहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। नॉमिनेशन कर दिया कि नहीं किया, अभी करने जा रहे हैं। वो कहते हैं नॉमिनेशन में इतनी अच्छी सभा, नॉमिनेशन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना। कहते हैं ना, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी तो शुरुआत है। जो लोग बहुत बड़ा बड़ा गाल बजा रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं जानते। तो कार्यकर्ता रूठ सकता है, लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कभी बीजेपी से टूट नहीं सकता है। बीजेपी जो किसी का प्रस्ताव है। और देखो, 5 साल में जितना काम किया मंत्री केसरी ने, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने और 72 करोड़ की लागत से बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है। इसी प्रकार मित्रों, लगभग 450 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। मांडर के विधायक बंधु तिर्की आज सुबह खलारी के मैक्लूस्कीगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे पड़तापुर मैक्लूस्कीगंज सड़क का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बिना मुआवजा दिए जमीन पर काम किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वहां के लोगों ने विधायक बंधु तिर्की से की थी। इस दौरान विधायक बंधु तिर्की ने खलारी सीओ से
इस मामले पर पहल करने और जमीन मालिकों को मुआवजा दिलाने की बात कही। किसी भी रैयत का जमीन मिल जाता है उससे बातचीत होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए और उनका जो कंपनसेशन वगैरह मिलता है चाहे किसी का भी, तो कंपनसेशन भी उसको देना चाहिए। यहाँ का मामला लेकिन इस मामले में वही सेम मामला है कि आपने ना इसके लिए रैयत से बात की, जमीन मालिक से बात किए और आपको जो स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को कोई इनके द्वारा आवेदन दिया गया तो ना आवेदन कर लिए, ना इसमें किसी तरह का कार्रवाई किया गया। तो इसी के लिए जिसकी खबर हमको मिला तो हम यहाँ पर आए हैं और अभी हम चाहते हैं कि तत्काल इसको बंद करे काम को और बाकी प्रक्रिया पूरी कर ले। पिपरा विधानसभा क्षेत्र 42 से जेडीयू प्रत्याशी रामविलास कामत ने जेडीयू से अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, पिपरा विधानसभा से जेडीयू के रामविलास कामत पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और रामविलास कामत जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रामविलास कामत गांधी मैदान के चुनावी सभा में भाग लिए, जहां बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का जो मिशन है कि न्याय के साथ विकास, उस कार्यक्रम को पिपरा के सरजमीन तक उतारने के लिए और वहां न्याय के साथ विकास को सरजमीन पर दिखाई पड़ने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और इसी के लिए मैं पिपरा विधानसभा से अभी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। सुपौल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन का काम आखिर चरम पर है। सुपौल विधानसभा 83 क्षेत्र में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू से अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि सुपौल विधानसभा से विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार 3 साल से विधायक हैं और नीतीश कैबिनेट में कई बार कदावर मंत्री भी रहे हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सदर बाजार के गांधी मैदान में नामांकन सभा आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र से बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। इस दौरान एमपी दिलेश्वर कामत सहित जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। और ये आपको सुपौल से खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के मतदान होने हैं, जिसको लेकर नामांकन पर्चे भी भरे जा चुके हैं। सुपौल विधानसभा 43 क्षेत्र में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू से अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि सुपौल विधानसभा से विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार 3 साल से विधायक रहे हैं और नीतीश कैबिनेट में कई बार कदावर मंत्री भी रहे हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सदर बाजार के गांधी मैदान में नामांकन सभा आयोजित की गई है, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया है और शामिल हुए हैं। इस दौरान एमपी दिलेश्वर कामत सहित जेडीयू के बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। गांधी मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जेडीयू के बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि सुपौल विधानसभा से विजेंद्र प्रसाद यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वहीं वो 3 साल लगातार विधायक भी रहे हैं। क्या है, काम करेंगे, आराम नहीं करेंगे, इतना ही मैं कर सकता हूँ। चिराग के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी पे? क्यों होते रहता है, ये गठबंधन कभी बनता है कभी नहीं। अलग से लड़े थे लोग तो कितना सीट में। महिला मोर्चा पाकुड़ की जिलाध्यक्ष साबरी पाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि कैंडल मार्च लखीपुर और दुमका के रामगढ़ को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में निकाला गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष साबरी पाल ने कहा कि झारखंड प्रदेश के संताल परगना की बहन बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। हर दिन कहीं न कहीं दुष्कर्म की घटना घट रही है। ऐसी घटनाओं की वजह से झारखंड की बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस दौरान दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
दिन से बरहेट विधानसभा के अंतर्गत लक्कीजोल में दुमका में रामगढ़ में लगातार 9 महीने में 1200 से ऊपर बलात्कार का घटना आई निंदनीय है। सरकार रिकवरी को 19-20 में सो रही है। हम लोग इसके आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ इसके विरोध में हम लोग आज कैंडिडेट मार्च निकाले और आगे भी हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले हम सब महिला मोर्चा के तरफ से घोर निंदा करती हूँ कि महिला के ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा है इसका सरकार का कोई लेनी देनी नहीं है। वो अपना मैंने आँख में तेल डाल के अपना सो रहे हैं। महिला जो है वो दिन पे दिन अपना अपमान हो रही है। ऐसे सरकार को तो हम बोले कि गद्दी छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो दुष्कर्म को सजा देना पड़ेगा। सजा क्या, उसको फांसी से सजा कुछ नहीं होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। खबर कैमूर से है, जहां रालोसपा के राष्ट्र अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मोहनिया पहुंचे और बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कही। जनता से मोहनिया प्रत्याशी सुमन देवी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। और ये खबर हम आपको कैमूर से बता रहे हैं, जहां राष्ट्र अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मोहनिया पहुंचकर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। जनता से मोहनिया प्रत्याशी सुमन देवी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं के गाइडलाइन की जानकारी देते हुए जमकर धज्जियां उड़ाई गाइडलाइन की। और ये खबर हम आपको कैमूर से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से, मोहनिया के लोगों से प्रत्याशी सुमन देवी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कि कैसे राष्ट्र अध्यक्ष के लिए इलाज का इंतजाम बिहार में हो, नौजवानों को, मजदूरों को रोजी रोटी की तलाश में बाहर न जाना पड़े, बिहार में ही उनके लिए इंतजाम हो, रोजी रोजगार का इंतजाम हो, यही हमारा मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों पर अब तक ध्यान लोगों का नहीं गया है। जानबूझकर लोगों ने कोशिश की है कि जनता के मौलिक सवालों पर ध्यान न जाए, कुछ अनर्गल मुद्दों को सामने लाकर के लोग वोट हासिल करते रहे। इस बार मेरा प्रयास है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई के मुद्दा पर जनता वोट करे। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में काफी गहमा गहमी बनी हुई है। सभी प्रत्याशी अपना अपना वोट मांगने क्षेत्र में निकल रहे हैं, लेकिन इस बार महिला मंडली ने खुद कमान संभाल ली है और महिला मंडली ही खुद रिंकू देवी का स्वागत फूल माला पहनाकर और गीत गाकर कर रही हैं। इस तरह से अब तक अररिया के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव में रिंकू देवी का दौरा हो चुका है। इस दौरान अररिया प्रखंड के कसार, अबगिल, चौदरगाह, हसैनाबाद, विधापुर के साथ साथ दर्जनों गांव में गाजे बाजे के साथ रिंकू देवी का स्वागत स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने किया। इस दौरान रिंकू देवी भी अपना वोट मांगने के लिए ग्रामीणों को तरह तरह से आकर्षित करने की कोशिश में लगी हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं। क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद महिला मंडली ने खुद इस बार चुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है और महिला मंडली ने खुद रिंकू देवी का स्वागत फूल माला पहनाकर किया और गीत गाकर उनका बड़ी जोरदार से स्वागत किया। इस तरह से अब तक अररिया के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव में रिंकू देवी का दौरा हो चुका है। इस दौरान
अररिया प्रखंड के कसार और कई दर्जनों गांव में रिंकू देवी ने अपना दौरा कर लिया है और लोगों से वोट की अपील भी की है, जिसके बाद लोगों में काफी खुशी दिखी। हमारे जनता सब साथ हैं और जीतने का उम्मीद भी दिए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। जनता के बीच में जा रही हैं तो क्या कुछ संदेश दे रही हैं आपको कि आप जनता आपके पीछे आकर्षित हो आपको वोट दे? विकास के मुद्दा बता रहे हैं, हम जीत कर जाएंगे तो विकास करेंगे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में विकास और मुद्दों को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। आज की जनता भी विकास के मुद्दों पर ही मतदान करने की ख्वाहिश रखती है। हर तरफ जनता 5 साल के विकास कार्यों को खंगाल रही है। खासकर विधायक अनंत कुमार सिंह से मोकामा की जनता लेखा जोखा मांग रही है और सवाल पूछ रही है कि अगले 5 साल में इलाके में चौतरफा विकास को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है। इसी कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत है मोकामा विधानसभा हमें जी नीतीश जी के जी साथ हिए उनकर हाथ के मजबूत करबे। उनका रहला के बाद मान लीजिए क्षेत्र में शांति कायम है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनके हाथ मजबूत करबे। जी वोट देंगे तो ध्यान में बहुत कुछ है। वैसे भी ऐसे से हमको 15 साल पहले से हम देख रहे हैं लालू यादव जी को, जो पहले आते थे गांव तो हम लोग देखते थे रास्ते में छिनताई होता था, मारकाट होता था, लेकिन अभी वो सब समय नहीं है। अभी ललन जी का समय आ गया तो बहुत अच्छा से नीतीश जी का, तो हम लोग आराम से कहीं भी चले जाते हैं, हॉस्पिटल हो या स्टेशन जाना हो या कहीं भी जाना हो, बाहर जाना हो तो चले जाते हैं आराम से। इलेक्शन का समय है, यहाँ माहौल गर्म है, यहाँ नीतीश बाबू का वोट पड़ेगा, अशोक बाबू विधायक बनेंगे, अब भारी मतों से जीतेंगे। अनंत सिंह का जमानत जब्त हो जाएगा। जो सपना रहा है न 15 साल राज कर लिया, अब रावण राज नहीं चलने वाला है। शेखपुरा जिले के अररिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उरानी गांव में निवर्तमान विधायक रणधीर कुमार सोनी के कार्यों से ग्रामीण नाराज है, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी दिखाना अब शुरू कर दिया है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर विधायक सोनी वोट मांगने आए तो उनकी पिटाई भी कर सकते हैं। दरअसल ग्रामीण महिलाओं के अनुसार उनके ग्राम उरानी में किसी भी तरह का विकास पिछले 10 सालों में निवर्तमान विधायक रणधीर सोनी के द्वारा नहीं कराया गया है और न ही गांव में नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस जर्जर और नाला नुमा सड़क की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और छात्रों को नाले से होकर सड़क पार कर स्कूल पढ़ाई करने जाना पड़ता है। गौरतलब है कि बिहार में विकास का दावा करने वाली सरकार का विकास सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देता है। इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मिजाज है, कह पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये खबर हम आपको शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां अररिया प्रखंड क्षेत्र में लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि 10 सालों में निवर्तमान विधायक रणधीर सोनी ने किसी भी तरह का विकास गांव में नहीं किया है, न ही गांव में जल नल योजना का लाभ मिला है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि छात्रों को नाले से होकर सड़क पार कर स्कूल पढ़ाई करने जाना पड़ता है। गौरतलब है कि बिहार में विकास का दावा करने वाली सरकार का विकास सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देता है। व्यवस्था है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है तो क्या अभी वोट मांगने आते हैं विधायक जी, तो क्या कुछ अभी आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। वो यहाँ वो नहीं करेंगे, जैसा काम नहीं किएंगे वो नहीं करेंगे। अच्छा, कब से यहाँ नहीं आते हैं? कहियो इवन जब से जीते हैं कहियो ना आए। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग का क्या मूड मिजाज है, क्या इस बार करना चाह रहे हैं? बदलू होगा, बदलेगा, परिवर्तन चाहिए कि किसको कयास लगा रहे हैं, किसको आप लोग इस बार दीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा? वो भी दे, लेकिन वो अभी नहीं, उनको रोड नहीं है तो क्या करें? कहाँ स्कूल इधर से ही जाते हो तुम लोग?
हाँ ऐसे जाते हैं। पानी में घुस के ही जाते हो? हाँ। बराबर? हाँ। क्या ये कभी मतलब बनाने उन्हें कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया बनाने के लिए। बनाने आता है तो इतना कचरा दस्ता तो नहीं बनाता। अच्छा, मैंने सब छात्र ऐसे ही पानी में तुम लोग जाते हो? सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुड़पानी में आतंक का दूसरा नाम चरका उर्फ मंगरा उरांव है। बता दें कि पहाड़ी चिंता गिरोह का सरगना और शातिर अपराधी कर्मी चरका उर्फ मंगरा उरांव का आतंक चरम पर था, लेकिन पुलिस ने जब चरका उर्फ मंगरा उरांव को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने मंगरा उरांव के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 चक्र, 8 mm के जिंदा कारतूस और मोबाइल के साथ ही गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर शमस सब्जे ने बताया है कि लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। अपराधी पर सिमडेगा के बोलबा और केरसई थाना क्षेत्र में 7 अलग अलग जघन्य अपराध पर मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वो अपने ससुराल पहुंचा है। इसी के आधार पर टीम बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया है। और ये खबर हम आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां आतंक का दूसरा नाम चरका उर्फ मंगरा उरांव गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि पुलिस ने अब चमरा उर्फ मंगराव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस को उसके पास से जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है और साथ ही 3 चक्र mm के जिंदा कारतूस मोबाइल के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर शमस तबरेज ने बताया है कि लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी, जिसके बाद अब गिरफ्तार हो चुका है। पिछले 2 सप्ताह से हमारे तकनीकी विशेषज्ञों का ये कमाल था कि वो इसका पीछा करने के लिए हमारे जो पुलिस दल हैं उनको बहुत अच्छा इनपुट दे रहे थे और उसी इनपुट के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार तो हुआ और फिर इसकी स्वीकारोक्ति बयान हुई। इसके निशानदेही पर एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और फिर इसके पास जो मोबाइल था वो भी बरामद हुआ। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला रेलवे साइडिंग में गोली चलाने का मामला सामने आया है, जिस पर तीसरे दिन बड़ा बदलाव देखने को मिला। बता दें कि रेलवे साइडिंग में अब किस्को कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को लोडिंग अनलोडिंग के ट्रांसपोर्ट का काम दिया गया है। बता दें कि गोला रोड स्टेशन में आयरन लदा पहला रैंक पहुंचा, लेकिन जहां पहले की कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरोध की वजह से रैंक अनलोड नहीं हो पाया है, जिससे यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि तनाव को देखते हुए मुख्यालय डीएसपी प्रकाश सोए, इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता, गोला थाना प्रभारी बैजनाथ ओझा सहित काफी संख्या में पुलिस बल के अलावा आरपीएफ के अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। पहले भी मैंने बीएमएल कंपनी का अनलोडिंग होता था और बीच में आईपीएल का जो है उसका भी थोड़ा और 3-4 गाड़ी माल अनलोडिंग हुआ। अभी जो नया रिकायर हुआ वो किनके नाम से आया हुआ, क्या है? ये है बीएमएल का आयरन और प्लेट टाइप का है। ऑथराइज पहले था संजय दत्त। अच्छा। अभी जो है 3 आदमी का नाम से नया आदमी के नाम से कराया है। क्या है उनका? कंपनी का पुरुष है कराने के लिए। खबर पटना से है, जहां लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला था। ट्वीट में लिखा है कि नीतीश जी आप थक चुके हैं, आराम कीजिए। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जिनके पास खुद के कोई मुद्दे नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, बस यही उनका काम बचा हुआ है। और ये खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां लालू यादव ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि नीतीश जी आप थक चुके हैं, अब आपकी बारी है आराम करने की, तो आप आराम कीजिए। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जिनके पास खुद के कोई मुद्दे नहीं है, खुद का कोई जनाधार नहीं है, उनके पास अब केवल यही काम रह गया है।
ऐसा कहते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू यादव के ट्वीट पर उन्हें जवाब दिया है। जिन्होंने इतने दिनों तक काम करके और जेल में आराम कर रहे हैं और जेल से छूटने की भी कोई संभावना नहीं है, वह व्यक्ति जो लगातार 15 वर्षों से काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। बिहार 15 सालों से सुशासन में है और आगे भी रहेगा। जो घोटाले 1990 से 2005 में हुए हैं, वह भविष्य में न बिहार चाहता है, न बिहार की जनता चाहती है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ही कार्य करेंगे और जो वह सपना देख रहे हैं कि पिता के बाद पुत्र पुनः घोटाला कर पाएगा, यह मौका उनके पुत्र को किसी हालत में बिहार की जनता नहीं देने जा रही है। खबर मोतिहारी से है। महागठबंधन के उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उम्मीदवार ब्रजेश कुमार पांडे ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस महागठबंधन पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात करती है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते हैं। दोनों से पूछना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी में क्या अंतर है। मैं गोविंदगंज की जनता से अपील करता हूं कि बीजेपी और जेडीयू के नेता आपके घर आए, भाषण देने आए, तो सवाल कीजिएगा कि आखिर 2015 के जनादेश की हत्या क्यों हुई है। नीतीश जी कहते हैं कि स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। आत्मनिर्भर और तो स्वावलंबी में क्या अंतर है? पर्यायवाची और पर्यायवाची खेल रहे हैं लोग। दोनों में इस बार झगड़ा है। भाजपा नीतीश में झगड़ा है। इसलिए नीतीश जी ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर शब्द को ठुकरा दिया है। सुशील मोदी से पूछिए कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर में कौन किस पार्टी का शब्द है। जनता पूछ रही है इस बार का। नीतीश जी बता नहीं रहे कि जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था तो पीछे के रास्ते से भाजपा को क्यों ढुका दिए। केसरिया के बिरयानी हाउस होटल के सभागार में एनडीए और जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। शालिनी मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि मैं केसरिया विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार बनाई गई हूं। इस दौरान शालिनी ने कहा कि मैं विधायक नहीं, बेटी बनकर जनता की सेवा करना चाहती हूं। इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज उठाऊंगी। दावा के साथ कहती हूँ कि एनडीए एक बार फिर से पूरे चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार में परचम लहराएगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। केसरिया के जनता और आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही एक बेटी की तरह रहूंगी, केसरिया का विकास कर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।